हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की दिल की बात। पता है लाइफ में हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? गलत इंसान में अपने इमोशंस इन्वेस्ट करना, गलत इंसान से प्यार हो जाना। तो कभी कभी हमें लाइफ में आते जाते यूं ही बस किसी से प्यार हो जाता है, और कभी कभी वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसकी हंसी आपकी खुशी बन जाती है, उसका दुख आपका दर्द बन जाता है, उसके लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स आप चाहते हैं कि उसके कंधों से ऑफलोड करके अपने कंधों पे ले लें। कभी कभी ऐसा प्यार हो जाता है जहाँ पे ना उस इंसान का बस कॉल पे होने का एहसास होना भी काफ़ी होता है। उस साइलेंस में, वो चुप्पी में भी खुशी होती है, क्योंकि बस ये पता होता है कि वो साथ है। कभी कभी आप इस तरीके से उस इंसान में इन्वेस्ट हो जाते हैं इमोशनली अपने फीलिंग से, कि आपको समझ नहीं आता। मतलब आप बस चाहते हो कि वो इंसान मस्त करे लाइफ में, इतना ग्रो करे। आप उसकी आ, आपको अच्छा नहीं लग रहा होता है जब वो खोया हुआ दिखता है, व्हेन यू सी हिम लॉस्ट। तो आप उसके लाइफ की प्रॉब्लम्स की को लिस्ट करते हैं, उसके प्रॉब्लम्स से कैसे कैसे मैं ऑफलोड करके अपने कंधों पे लेके या किस तरीके से डेलीगेट करके उसको सॉल्व करा दूं, ताकि वो इंसान खुश रह सके, उसके पास अपने लिए वक्त हो। कभी कभी आप इस तरीके से ऐसे चाहने लगते हैं किसी को कि आप उसकी लाइफ में उसकी स्ट्रेंथ्स को गिनने लग जाते हैं कि भाई दिस इज़ व्हाट दैट पर्सन कुड लेवरेज अपॉन, एंड you tell them repeatedly, motivate them, take them to places where that skill set can be honed. आप उसमें सब लगाते हैं ताकि वो उस इंसान को एक दिशा दे सके कि वो ये डायरेक्शन पकड़े, ताकि वो अपने स्किल सेट को लेवरेज करके लाइफ में कुछ मस्त बड़ा कर सके, समथिंग दैट लिबरेट्स द पर्सन यू आर इन लव विथ। जब आपको ऐसा प्यार हो जाए किसी से और सामने वाले को कदर ही ना हो, सामने वाले को इट्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड एंड अंडरस्टैंड थिंग्स बियॉन्ड देयर सेल्फ रिस्पेक्ट स्लैश ईगो, अंडरस्टैंड इट बियॉन्ड देयर ओन प्री कंसेप्शंस। सो जब ऊपर से फिर वो आपसे झूठ बोले, आपको आपसे जहाँ आप पूरी की पूरी सच्चाई दे रहे हैं, ऑनेस्टी दे रहे हैं, वहाँ पे वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपको धोखा दे रहे हैं, कहीं और बात कर रहे हैं, कहीं और मिल रहे हैं। जब वो ये सब आपके पीठ पीछे करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो भाई बहुत दिक्कत है। मतलब गणा स्यापा है ये, गणा स्यापा। तो ऐसे में मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल स्वयं रखें, खुद को कमतर महसूस ना होने दें। सामने वाले के वी डोंट नो उसे क्या चाहिए। आई मीन हो सकता है कोई मतलब हर एज ह्यूमंस वी ऑल हैव आवर ओन एक्सपेक्टेशंस, आवर ओन डिज़ायर्स कि भाई हमारे लाइफ पार्टनर में हमें ये चाहिए, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें होती हैं, बट जो बेसिक है दैट इज़ ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज़ नॉन नेगोशिएबल। मतलब इफ़ यू कैन नॉट be honest to your partner, don't be with them, because बिना honesty के आप trust नहीं build कर सकते, and unless and until you have trust in that relationship, you won't be able to make it work. Not at all. It's impossible. So without trust, which is built on honesty, without trust which is built on loyalty,
It's impossible. The least you can do is to uh, keep your self respect intact. जहाँ आपकी कद्र नहीं हो रही, आप वहाँ से उठिए और चले जाइए, क्योंकि life is too short to invest it on people who do not understand the value you offer to them or the way you want to contribute to them. So, on that note, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज़्ज़त करें और वहाँ से कट लें. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट इसके अलावा टूटे दिल पे काफ़ी और भी समाधान करने पड़ते हैं, क्योंकि सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा. आपको उनकी याद आती रहेगी, आप उन्हें मिस करते रहेंगे. यू विल कीप रिकलेक्टिंग द गुड मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स. इवेंचुअली धीरे धीरे जब टाइम बीतेगा तो आप उनके ना ख़राब यादों को जस्टिफाई कर करके यू ओनली रिमेंबर द गुड पार्ट्स, एंड दैट्स वेयर यू आर डिगिंग अ वेल फॉर योर सेल्फ. सो please don't do that. Remember the bad, worst memories as well, because I know that hurts, but there is a learning around it. Do not just leave it and बस मैं तो त्याग की देवी हूँ, मैं तो भाई मैं तो आपकी सारी अच्छाइयों को याद रखती हूँ. वो सब करके ना कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है. तो ये फ़ायदा तो ये बात जो है आप रखें किनारे, ठीक है. जो ख़राब है वो भी ध्यान रखें. आगे के लिए याद रखें कि भाई नेक्स्ट रिलेशनशिप में, नेक्स्ट उसमें हम कैसे व्हाट वाज द फॉल्ट इन मी, हाउ मैंने क्या गलत किया ताकि मैं इस सिचुएशन को इस तरीके से ना आने देती. आप उस पे काम कीजिए. आप अपने आप को बेहतर बनाने में काम कीजिए. एज अ पर्सन, as an individual, as a partner, as a family member to your near and dear ones. How can you balance things out? How can you do things in a way that doesn't hurt anybody else and you are growing your self-worth? So believe in yourself. You and everybody should believe in themselves. So इसी नोट पे अभी उठिए, अपने काम पे लगिए. डिसाइड अगले मिनट मुझे क्या करना है. फाइंड अ डायरेक्शन इन योर लाइफ. इवन इफ़ यू डोंट हैव अ डिफाइंड पाथ कि भाई मुझे इस साल ये करना है या 5 साल में ये करना है, 10 साल में. नॉट एवरीबडी इज़ वेरी क्लियर ऑन देयर गोल्स. नाइदर एम आई, एंड दैट्स ओके. It's okay to feel this way, that I do not have a direction. It's okay. हमारी सोसाइटी में अराउंड 80-90% लोगों के पास डायरेक्शन नहीं होता है. All that matters is the action that you're doing right now. In present, every day, what is it that you're doing to make yourself better than yesterday? So work on making yourself better than yesterday. वॉक पे जाइए, अपना एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए, स्किन केयर करिए, हेल्थ केयर करिए, आप हेयर केयर करिए, अच्छा खाइए, हेल्दी फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी थॉट्स हियर. मेडिटेट करिए, एंड इफ़ नीडेड चैंट करिए. चैंटिंग इज़ ऑल्सो वन वेरी गुड वे टू कॉन्सेंट्रेट, टू मेडिटेट. लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहेंगे. हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा था कि जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है. सो जीवन में संघर्ष तो बना रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है, हमें हार नहीं माननी है. We need to believe in ourselves, that it's okay that you have invested your emotions in somebody who did not value it. It's okay. Now, let me not invest my energy there and rather channelize it somewhere where it is more productive. That's all we can do. So on that note, love you all. Like, share and subscribe. Bye-bye.